नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे जीवन को बदल सकता है, परमात्मा से मांगना। यह सिर्फ एक बात नहीं है, बल्कि एक विज्ञान है, एक कला है जो हमें दुनिया के फैले हुए जालों से बाहर निकालकर उस निराकार प्रभु के चरणों में पहुंचा देती है। थोड़ा गहराई से सोचिए कि हमारा ये मन तो एक ऐसा मंदिर है जो परमात्मा ने अपने हाथों से बनाया है। वो इसमें बसने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन हम उसे खाली पड़ा छोड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि हम बाहर के मंदिरों में घूमते रहते हैं, रस्मों रिवाजों के नाम पर फंसते रहते हैं, लेकिन अंदरूनी मंदिर को भूल गए हैं। अगर मन में विश्वास की चिंगारी जल जाए तो वो परमात्मा को अपने में बसा लेता है, और अगर न हो तो राह भी नहीं सुनता, न ही गुरु की आवाज तक पहुंचता है। मन पदार्थों के पीछे भागता है, भगवान को भूल जाता है। हम तो 24 घंटे दुनिया के धंधों में लगे रहते हैं, लेकिन भगवान के लिए एक पल भी नहीं। कम से कम जिंदगी का 10वां हिस्सा तो परमात्मा के लिए निकालो। जिंदगी तो उसने ही दी है, इसलिए हर रोज खुद को 1 घंटा समय दो, सिर्फ सिमरन के लिए, नाम जप के लिए। बाहर की नजरों के लिए दान देना तो आसान है, लेकिन अगर मन नशों के धुएं में डूबा रहे, अहंकार के बंधनों में फंसा रहे या पारिवारिक रूपों में लगा रहे, तो वो सब खोखली चीजें हैं जो हवा से उड़ जाती हैं। इसलिए अंदर की ओर देखो, मन को जगाओ और परमात्मा को बुलाओ। वो तो तुम्हारे इंतजार कर रहा है। आइए गुरबाणी के एक शब्द को समझें जो हमें सिखाता है कि परमात्मा से मांगने का असली तरीका क्या है। शब्द है, मैंने मांगा एक फूल, तूने गुलिस्तां सजाए। मैंने मांगा एक बूंद, तूने सागर उंडाए। मैंने मांगा अंधेरे में जीवन की राह, तूने दिल की राह दिखाए। इसकी व्याख्या करें तो पहले पंक्ति, मैंने मांगा एक फूल। हम इंसान छोटी छोटी चीजें मांगते हैं। एक फूल मतलब एक छोटी सी खुशी, एक नौकरी, थोड़ा पैसा। लेकिन परमात्मा क्या देते हैं? तूने गुलिस्तां सजाए। गुलिस्तां यानी पूरा बाग, जहां हजारों फूल खिले हों, रंग बिरंगे महकते हुए। एक नहीं, अनगिनत। जैसे मां बच्चे से एक रोटी मांगने पर पूरा खाना बना देती है, परमात्मा तो मां से भी बड़ा दाता है। दूसरी पंक्ति, मैंने मांगा एक बूंद। बूंद एक छोटी सी जरूरत, जैसे थोड़ी सी शांति या सफलता। लेकिन परमात्मा तूने सागर उंडाए, पूरा समंदर, जहां पानी कभी खत्म न हो। यह बताता है कि परमात्मा की कृपा अनंत है। हम जितना मांगे वो उससे लाख गुना ज्यादा देते हैं। तीसरी पंक्ति, मैंने मांगा अंधेरे में जीवन की राह। जीवन का अंधेरा, दुख, बीमारी, नुकसान। हम कहते हैं, हे प्रभु एक रास्ता दिखा दो, लेकिन परमात्मा दिल की राह दिखाए। ये बाहर का रास्ता नहीं, अंदर का, प्रेम का, भक्ति का, जो कभी न बुझे। बाहर की रोशनी बुझ सकती है, लेकिन दिल की ज्योति सदा जलती रहती है। अब आओ एक सवाल खुद से करें, हम परमात्मा के पास जाकर क्या मांगते हैं? धन दौलत, लंबी उम्र, परिवार की खुशहाली, ये सब रेत से बने हुए महल हैं जो लहरों से आकर टूट जाते हैं। अगर दान या रस्मों से प्रभु प्रभावित हो जाता तो वो तो पदार्थों और वस्तुओं से ही खुश हो जाता। लेकिन नहीं, वो तो निराकार है, जिसे न रूप चाहिए न रंग। बिना गुरु की कृपा के हम खुद को पारिवारिक रूपों में अटकाए रखते हैं, वस्तुओं के फंदे में पड़ते रहते हैं और निराकार तक पहुंच नहीं पाते। याद रखो, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपनी बाणी में, एक ही बाणी में 10 तुकों से यह बात समझाई है कि जो भी भौतिक चीज मांगो वो तबाह हो जाती है। जीत हो या हार, खुशी हो या गम, जब इंसान का मन बोझिल हो तो समय भी भारी और धीमा लगता है। इसलिए परमात्मा से ऐसी ताकत मांगो जो आत्मिक हो, यानी बाहरी ताकत, शारीरिक ताकत, पैसा, पद, शोहरत नहीं, बल्कि अंदर की मजबूती, जैसे धैर्य, शांति, विश्वास, सहनशीलता, सच्चाई पर टिके रहने की शक्ति, जो मन को मजबूत बनाए, जो निराकार से जोड़े। गुरुजी ने हमारे मन को इतना विशाल बना दिया है कि वो पूरे प्रभु को घेर ले सके। इसका मतलब है कि गुरु, सच्चा मार्गदर्शक, हमें आत्मिक रूप से इतना बड़ा, इतना गहरा, इतना निर्मल बना देते हैं कि हमारा मन छोटे छोटे इच्छाओं, गुस्से, नफरत, ईर्ष्या से ऊपर उठ जाता है। मन सीमित नहीं रहता, बल्कि असीम हो जाता है। ऐसा मन परमात्मा की व्यापकता, जो हर जगह है, को महसूस कर सकता है। लेकिन हम तो छोटे मोटे लालचों में खो जाते हैं। थोड़ा रुको और विचार करो, अगर तुम अपने बच्चे को सिर्फ खेलने वाली चीज देते रहो तो वो बड़ा होकर क्या बनेगा? उसे ज्ञान दो, तभी वो चमकेगा। बिल्कुल उसी तरह परमात्मा से आत्मिक ज्ञान मांगो जो तुम्हारे जीवन को अनंत बना दे।
संत कबीर जी की वाणी तो इस विचार को और भी गहरा करती हैं। वो कहते हैं कि मन तो अपने आप को जानता है और परमात्मा भी मन को पूरी तरह जानता है। लेकिन हम क्या करते हैं? पदार्थों के सेवन में डूब जाते हैं, परिवार के रूपों में लगे रहते हैं और निराकार की ओर बढ़ने की बजाय पीछे हट जाते हैं। मन को एक छलनी की तरह देखो जो गंदे पानी को छानकर साफ कर देती है। इसे भी ऐसा बनाओ। हर इच्छा को छानो, हर लालच को देखो कि क्या ये परमात्मा की ओर ले जाता है या अलग करता है। अगर ये शुद्ध न हुई तो मन एक अटकने वाली रुकावट बन जाता है और मुक्ति का राह बंद हो जाता है। संत कबीर जी फिर कहते हैं कि ये मन प्रभु का तोहफा है, एक अनमोल रत्न, लेकिन हम उसे दुनिया के गंदे फंदों में लिपटाए रख रहे हैं। इसलिए हर रोज अपने मन से पूछो, आज तू किस ओर भटका है, और फिर उसे वापस लाओ निराकार की ओर। ये न करो तो जीवन एक खाली डिब्बा बन जाता है, जहां बाहर से चमक है लेकिन अंदर खालीपन। लेकिन अगर ये छानो तो हर बात साफ हो जाती है और परमात्मा से मिलने वाला राह खुल जाता है। ठीक है, अब कहानी सुनाते हैं जो इस विचार को और भी जिंदा बना देंगी। पहली कहानी रावण की, जिसने भगवान भोलेनाथ की तपस्या से राज किया। अनथक ध्यान लगाया, न खाना न पीना, न नींद न आराम, बस एक बात पर लगा रहा, परमात्मा से वर मांगना। और फिर वर मिल गए, अमरता, ताकत, अजेयता। अगर रावण इतनी ताकत रखते हैं तो हम तो मनुष्य हैं, लेकिन परमात्मा के आगे नजर झुका के मांगे तो सब कुछ मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखो, रावण की तपस्या ने उसे अमर बना दिया, लेकिन अंत में अहंकार ने उसे गिरा दिया। ये हमें सिखाता है कि मांगना तो सही है, लेकिन निर्भरता और नम्रता से। हम भी ऐसे ही हैं। अगर ध्यान एकाग्र हो, निराकार पर लगा रहे, तो परमात्मा वरों के भंडार खोल देता है, लेकिन अहंकार से नहीं। ये हमें याद दिलाती है कि परमात्मा का दरवाजा हमेशा खुला होता है, बस हम ठकठकाना भूल गए हैं। इतिहास में भी ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं जो हमें राह दिखाते हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी और मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था कि भारत को बचाने के लिए, आत्मा को बचाने के लिए हर घर में एक ऐसा पुत्र होना चाहिए जो गुरु के चरणों में लगा रहे, जो भक्ति और ज्ञान के संतुलन से जिए। ये न सिर्फ देश के बारे में है, बल्कि पूरी संसार के बारे में भी। अगर हर घर में एक भक्त हो जाए तो धर्म चलेगा, संसार बचेगा। लेकिन ध्यान रखो, ज्ञान और भक्ति का संतुलन बहुत जरूरी है। अंधविश्वास से भक्ति करो तो वो अंधेरे में भटकना है, और ज्ञान बिना भक्ति तो सूखी पेड़ की तरह है, जो न फल देती न रस। इसीलिए परमात्मा से ज्ञान मांगो, वो ज्ञान जो रोशनी पैदा करे, अंधकार को खत्म करे और हर राह को साफ दिखावे। विचार करो, अगर तुम एक घर में रहते हो और में अंधेरा है तो तुम क्या करोगे? बल्ब जलाओगे ना? बिल्कुल, भगति वो बल्ब है जो ज्ञान से जलती है। इसलिए मांगो ऐसा ज्ञान जो तुम्हारे मन को रोशनी से भर दे और तुम्हें निराकार के नजदीक ले आए। अंत में एक सख्त सच को सामने लाओ, मौत। यही तो जीवन की असल जड़ है। पहले मौत को स्वीकार लो, फिर जीवन को सच्चे अर्थों में जियो। कबीर जी फिर कहते हैं कि नाम सिमरन से जीवन की जंजीरें टूट जाती हैं और आत्मा आजाद हो जाती है। मन को आज ही परमात्मा से जोड़ो, क्योंकि अगर शरीर तक न पहुंचे तो वो यात्रा अधूरी रह जाती है और अंत में पछतावा ही हाथ लगता है। इसलिए आज से ही संकल्प लो, हर रोज नाम जपो, निराकार की उपासना करो और मन को शुद्ध रखो। प्रभु का नाम निराकार है, वो निराकार लोक है, निराकार वस्तु। थोड़ा सा समय भी सच्चे मन से लगाओ तो वो अनंत शुद्धि लाता है। परमात्मा से निडर होके मांगो, निर्मल होके मांगो, क्योंकि भक्त का मन ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है। अगर ये विचार तुम्हारे मन को छू गए हों तो लाइक करो, कमेंट में अपने विचार शेयर करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो, ताकि ऐसे और भी आत्मिक विचार तुम्हें मिलते रहें। नाम जपो, गुरु को याद रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।